आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है विकारों के ऊपर। हालांकि विकार से ऊपर हमने देखी 5 इंग्लिश के छोटे छोटे एक अल्फाबेट में शब्द लिखे हैं, जिनका वास्तव में अर्थ क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको हमने देखिए एक रंगीन रंग से दिखाया है, क्योंकि ये संसारी भोग विषय है। और कलयुग में तो इन भोग विषयों के लिए ही मनुष्य की एक मारामारी कहो, जब भाग दौड़ कहो, दिन में जितनी भी आप क्रियाएं देखती हो, उन क्रियाओं के पीछे का जो एक साधारण मनुष्य का उद्देश्य है, वो इन्हीं 5 भोग्य विषयों को ही अधिक से अधिक भोगना चाहता है, उनको प्राप्त करना चाहता है। देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, कर्मों की सकामता। सकामता का अभिप्राय देखिए, जब हम किसी फल पाने के उद्देश्य से एक कर्म करते हैं, और कर्म देखिए पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, दोनों में ही देखिए सकामता बनी रहती है। यानी कि विषय भोगों की प्राप्ति के लिए जब जब हम एक धर्मानुसार भी उन 5 भोग्य विषयों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, तो प्रकृति भी आपको में किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देती, यदि हम धर्मानुसार करते हैं। धर्मानुसार का अभिप्राय होता है जो शास्त्रों में विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म बताएगी। यानी कि आप और हम एक धर्मानुसार उन विधि विधानों के अनुसार हम अन्य मनुष्यों को कोई भी पीड़ा नहीं देंगे, लेकिन अपने सुखों को हम सुनिश्चित कर लेते हैं। ऐसे सभी कर्मों को राजसी कर्म माना गया। और जब जब मनुष्य देखिए अपने सुखों की प्राप्ति के लिए पहले अन्य मनुष्यों को सुख चाहता है, यानी कि उसके अंदर सात्विक भाव आते हैं, परोपकार के एक भाव जागते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में भी उसमें देखिए कर्मों की सकामता बनी रहती है। भले ही इस सकामता के कारण ही मनुष्य देखिए विषय भोगों को भोगने के लिए दान पुण्य भी करता है, यानी कि सतोगुण में भी जाता है, लेकिन परमात्मा से वो अधिक अधिक धन प्राप्ति का उसका लक्ष्य बना होता है। समाज में ऐसे मनुष्य अक्सर देखिए परोपकार के कार्य भी करते हैं, यानी कि सत्वगुण में स्थित होते हुए भंडारे लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के देखिए गरीब मनुष्यों की सहायता करते हैं, अन्न से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। निर्बल जीवों को भी देखिए अन्न देते हैं, विभिन्न प्रकार की उनकी एक सहायता करते हैं। ये सभी परोपकार के कार्य होते हैं। जब जब इनमें देखिए सकामता बनी रहती है, यानी कि फल पाने की इच्छा बनी रहती है। फल तो देखिए प्रकृति के 5 ही हैं, जिसे हमने 5 भोग विषय लिखे हैं ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनसे बढ़ के कोई और प्रकृति के तो देखिए भोग है ही नहीं। चाहे आप राजा महाराजा बनो, प्रधानमंत्री बन जाओ, कितने भी बड़े से बड़े उद्योगपति बन जाओ, इन 5 भोग्य विषयों की ही प्राप्ति होगी। ऐसे मनुष्यों को देखिए कभी भी कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति एक जो सूक्ष्म स्तर पर जो एक शास्त्रों का ज्ञान है, वो तो तभी मिलना आरंभ होता है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। और जब तक कर्मों में सकामता बनी रहती है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे ये जो 5 भोग्य विषय हैं, यदि ये धर्मानुसार हैं, तब तो आपके हमारे देखिए ये जो 5 विकार हैं, ये एक मर्यादा में रहते हैं। और जब जब ये भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं, यानी कि जब धर्म की लगाम हट जाती है, धर्म छूटने लगता है, भोग अमर्यादित होने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में ये भोग बढ़ने के साथ साथ फिर मनुष्य के ये विकार भी बढ़ने लगते हैं। ये विकार के हालांकि देखिए आज हमने विकारों को कहीं कोई नाम नहीं लिखा। ये विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये विकार बढ़ने से फिर मनुष्य की अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना बढ़ने लगती है। इसीलिए तो हमने देखी चित्र में क्या दिखाया, 5 भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जब ये बढ़ने लगते हैं, तभी तो 2 तीर हमने ऊंचाइयों की ओर दिखाए। और नीचे हमने शब्द क्या लिखा है, विकार। विकार को हमने काले रंग से दर्शाया है, जबकि भोग विषयों को
एक रंगीन रंग से दिखाया है, क्योंकि संसारी भोग विषय तो आपको हमें अल्पकालिक तुरंत सुख देते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब जब ये भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं, मनुष्य इनका व्यसनी बनने लगता है, प्रमाद में उसकी दिनचर्या बीतने लगती है, यानी कि उसके जीवन में पशु वृत्तियों की एक प्रधानता आने लगती है। पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। देखिए, अमीर से अमीर मनुष्य भी आहार में अपने जितने भी एक राजसी भोजनों का या तामसी भोजनों का, आजकल तो देखिए तामसी भोजन में जी मांसाहार भोजन का सेवन का एक प्रचलन चल चुका है। अक्सर मनुष्य विदेशों में तो देखिए इस मांसाहार भोजन का ही सेवन करने लगे, जो कि पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है, क्योंकि ये निषेध कर्म कहा गया है। शास्त्रों में देखिए निषेध कर्मों की एक बार बार बत्सरना की गई है कि इससे बचो, क्योंकि ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है, और पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ते रहने से फिर संचित कर्मों में एक पाप और पुण्य कर्मों की असमानता आ जाती है, असंतुलन आ जाता है। जब उसमें पाप कर्मों की अधिकता हो जाएगी तो तराजू का पलड़ा वही झुक जाता है, और पुण्य कर्मों की फिर न्यूनता रह जाती है। अब पुण्य कर्मों की न्यूनता रहने पे और पाप कर्मों की अधिकता होने पे, ऐसी स्थिति विशेष बनने पे, जब मरने के बाद फिर नीचे की अधोगति की स्थितियां अपने आप ही बनती है। ये कर्मफल सिद्धांत है। इसलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को अपने विषय भोग मर्यादा में रखना चाहिए। मर्यादा में ये तभी रह पाते हैं जब हम धर्म की लगाम से इन पर एक नियंत्रण बनाए रखते हैं। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो रथ के जो 5 घोड़े थे, वो 5 घोड़े ये 5 भोग्य विषय ही हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जब ये बेलगाम हो जाते हैं, बेलगाम का अभिप्राय क्या है? अमर्यादित होना। और साधारण शब्दों में अक्सर मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूँ कि ये भोग विषय मनुष्य को फिर आवारागर्दी करवाते हैं। आवारागर्दी का अभिप्राय है कि उसमें पशु वृत्तियां बढ़ने लगती हैं। ये पशु वृत्तियों में देखिए आहार, मैथुन, निद्रा और भय, ये 4 पशु वृत्ति। 4 पशु वृत्तियों का अभिप्राय ये है कि जब जब मनुष्य के जीवन में सत्वगुण का अभाव होता है, सत्संग होता ही नहीं, विषय भोग ही विषय भोग, उसके सुबह उठने से लेके रात को सोने तक उसके विषय भोग ही रहते हैं। ऐसे मनुष्य देखिए सुबह उठते ही विषय भोगों का ही चिंतन करते हैं। विषय भोगों का चिंतन का अभिप्राय देखिए, अब जैसे मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, ये जो तामसी नींद मनुष्य लेता है, देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। शास्त्रों में बार बार कहा जाता है, हम तो प्रतिदिन ही ठोक बजा के इस पर चर्चा करते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। लेकिन विशुद्ध सत्वगुण से जुड़ने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम सत्वगुण में एक अपनी एक मजबूती बनानी होती है, या यूं कहूं कि अपनी एक पात्रता बनानी होती है। देखिए, रजोगुणी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन वो बेमन से करते हैं। और तमोगुणी मनुष्य तो देखिए सत्संग की बात सुनते ही वो एक अलग स्थिति में आ जाता है। यानी कि तमोगुणी मनुष्य तो देखिए अज्ञानता में होता है। अज्ञानता में उसको अंधकार ही अच्छा लगता है, विषय भोग ही अच्छे लगते हैं। सत्संग की बातों को वो देखिए एक कान से सुनने का भी प्रयास नहीं करता। अब रजोगुणी मनुष्य तो देखिए एक कान से सुनता है, कुछ समय विशेष बाद भले ही दूसरे कान से निकाल देता है। ये दूसरे कान से निकालने का अभिप्राय इतना ही है कि वो उस पर चिंतन नहीं करता, अल्पकालिक सत्संग करता है, फिर वो अपने संसार में ही लौट आता है। क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया कि एक साधारण मनुष्य स्वभाव से ही रजोगुणी होता है। और क्योंकि वर्तमान समय तो देखिए कलयुग का चल रहा है, हालांकि कलयुग का अभी आरंभ हुआ है, अभी कलयुग का तो बहुत लंबा समय आना शेष है, क्योंकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष शास्त्रों में कहेंगे, और अभी तो उसमें 5,120-25 वर्ष ही बीते हैं। तभी तो अक्सर कभी कभी हम ऐसा चिंतन भी करते हैं ना, आज से 50-60 वर्ष पहले की जो फिल्में होती थी, उन फिल्मों को देखने मात्र से भी मनुष्य परमात्मा से जुड़ जाता था। ऐसी कितनी ही धार्मिक फिल्में होती थी कि मनुष्य उन फिल्मों को देखते देखते या उन फिल्मी गानों को गाते गाते भी परमात्मा से जुड़ जाता था, क्योंकि वो भजन रूप में थे, परमात्मा की एक गुणगान करते थे। लेकिन आज की देखिए कुछ ऐसी स्थितियां बनने लगी हैं, भले ही लोग जागरण करवाते हैं या कुछ और संध्याएं
करवाती हैं धर्म से संबंधित, उनमें भी देखिए वो फ़िल्मी गानों पर आधारित ही भजनों को बनाते हैं। तब उन भजनों को सुनते-सुनते वो परमात्मा से तो जुड़ नहीं पाता, वो फ़िल्मी गानों से ही जुड़ा रहता है। क्योंकि ये कलयुग में सारा का सारा जो एक संसार है, ये रजोगुनी है या तमोगुनी है। इसलिए तो देखिए आज हमने देखिए 2 इशारे किए ना, 5 भोग विषयों को वो रंगीन रंग से दिखाया है। लेकिन ये जैसे-जैसे आपके हमारे भोग विषय बहुत अधिक बढ़ने लगते हैं, ये धर्म की लगाम छुड़वा लेते हैं, आवारागर्दी करने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में विकार भी बढ़ने लगते हैं। जबकि विकारों को तो हमने देखिए काले रंग का दर्शाया। काले रंग का अभिप्राय आपको हमें ये अज्ञानता में ले आते हैं, तमोगुण में गिराते हैं। तमोगुण में गिरने पे विकार बढ़ने से फिर मनुष्य से सहज ही पाप कर्म कितने होते जाते हैं, इसकी आप और हम गिनती भी नहीं कर सकते। और यही आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं। ये नीचे मैंने जो काले रंग का बहुत मोटा सा जो तीर दिखाया है, वो विकारों की स्थिति को दिखाया है। पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने की स्थिति को ही वो इंगित करता है, जो कि मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां में हमें जाने को एक बाध्य कर देता है। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई चिंतन नहीं करता। देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब-जब मनुष्य के देखिए ये भोग विषय बढ़ने लगते हैं, उसके राजसी भोजन बढ़ने लगता है। ये राजसी भोजन बढ़ने से भी आपके हमारी देखिए आयु भी घटने लगती है, क्योंकि ये हमें रोगग्रस्त करती है। आपकी क्रियाएँ भले ही बढ़ने लगती हैं, लेकिन वो भोग प्रेरित होती हैं। भोग प्रेरित में अभी मैंने बताया ना, आहार, मैथुन, निद्रा और भय। ऐसे राजसी मनुष्य और जो मनुष्य देखिए तामसी बन जाते हैं, मादक पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं और भी नशे की कई ऐसे पदार्थ लेते हैं जिनसे उनकी निद्रा भी बढ़ जाती है, अचेत स्थिति में आते हैं। जो थोड़ा बहुत ज्ञान उनका कार्य शरीर में शुभ संस्कार के रूप में होता है, वो भी कमजोर पड़ने लगता है, समाप्ति की ओर जाने लगता है। ये सभी स्थितियां फिर उसकी एक नींद के घंटे भी बढ़ाने लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उनको देखिए ब्रह्म मुहूर्त का तो शब्दों द्वारा भी कोई ज्ञान नहीं होता। उठने की तो स्थितियां उनके जीवन में रहती ही नहीं, क्योंकि ऐसे मनुष्य रात को देखिए 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3-3 बजे तक जागते रहते हैं और उसके बाद जब सोते हैं तो फिर उठते कितने में हैं? सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। देखिए ये सभी स्थितियां हो सकता है प्रारंभिक रूप में एक साधारण मनुष्य को विचलित करती हैं। कभी-कभी मनुष्य देखिए इन सभी बातों को सुनने का एक बुरा भी माना जाता है। लेकिन ये एक व्यवहारिक स्थिति नहीं है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आपके हमारे कर्म, भोग, संस्कार, फिर इनका जो एक चक्र है, जब तक मनुष्य इस पर चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, यानी कि जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, जब एक साधारण मनुष्य देखिए दिन में भी सत्वगुण का संग नहीं करता, संग करने का भी प्राय देखिए उसकी दिनचर्या में है, सात्विक भावों से है, जबकि दिन में तो देखिए रजोगुण की प्रधानता होती है। देखिए शास्त्रों में बार-बार कहा गया है, ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं, 8-8 घंटे की इनकी प्रधानता बनी रहती है और दूसरा गुण गौण स्थिति में रहता है और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। इस पर हम बार-बार चर्चाएँ करते रहते हैं। इसको सूत्र रूप में हमें समझना होगा, तभी तो मैंने इनको देखिए अंकों के साथ भी परिभाषित करता हूँ। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण को 1000। इनको मैं देखिए नोटों के साथ भी एक जोड़ देता हूँ, केवल एक संबंध बनाने के लिए, एक उदाहरण रूप में, ताकि हम इनकी महत्ता को समझें। हालाँकि कहीं-कहीं मेरे जीवन में देखिए कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया कि आपने इन सभी स्थितियों को नोटों से क्यों जोड़ा है, सिक्कों से क्यों जोड़ा है? देखिए बात को समझने के पीछे का हमें भावार्थ समझना होगा। लेकिन कभी-कभी देखिए एक तामसी मनुष्य या राजसी मनुष्य केवल शब्दों को ही पकड़ते हैं, उसके पीछे के भावार्थ को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके जीवन में देखिए धुंधली स्थिति होती है, क्योंकि रजोगुण में तो एक शास्त्रों का धुंधला ज्ञान होता है। अक्सर राजसी मनुष्यों के जीवन में देखिए कुछ ऐसी मान्यताएं बनी होती हैं, उनमें अंधविश्वास से वो घिरे रहते हैं, भ्रम की स्थितियां होती हैं। देखिए भ्रम को हो, अंधविश्वास को हो, धुंधला ज्ञान को, सब
एक ही बात है। और मैं तो कभी कभी देखिए अपनी चर्चाओं में इसको टूटा फूटा ज्ञान भी कह देता हूँ। ये सभी स्थितियां देखिए एक भावार्थ समझाती हैं, ताकि हम सैद्धांतिक बातों के जो एक मूल रहस्य हैं या गुण उनके जो रहस्य हैं उनको समझें। अब नर्सरी कक्षा में देखिए बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, बी फॉर बैट कहा जाता है, सी फॉर कैट कहा जाता है। किस लिए समझाया जाता है? मोटे मोटे एक अक्षरों में उन स्थितियों का उनको बोध कराया जाता है, क्योंकि बच्चे नर्सरी कक्षा में अबोध होते हैं। लेकिन बीए की कक्षा में जाकर तो ये स्थितियों का उसको ज्ञान नहीं दिया जाता, तब तक वो बच्चा समझ चुका होता है। ये सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे, हमें शास्त्रों का जो एक गूढ़ रहस्य है उसको समझना होगा। ये जो मन बुद्धि की जो एक स्थिति है, देखिए आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही नाचता गाता है। ये तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये स्वभाव से ही तामसी है। इसके पीछे का जो एक सर्जन की जो प्रक्रिया है वो भी आपके हमारे एक भोग विषय ही है। भोग विषय को देखिए तामसी या राशि ही कहा जाता है। ये संसारी जितने भी आकर्षण है इनको देखिए रजोगुण से ही जोड़ा जाता है, इनको कहीं भी देखिए सतोगुण से नहीं जोड़ा जाता। और तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां यही एक संसार है। जब तक मनुष्य इस संसार की रंग रलियों में ही रंगीनियों में ही अपनी उछल कूद को जारी रखता है तो उसके जीवन में एक साधारण ज्ञान की भी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है, श्रद्धा पूर्वक कर्म कांड करो। और यदि मनुष्य इनको देखिए भय से या लोभ से करता है तो उसका अल्पकालिक ज्ञान बढ़ता है, वो उन कर्म कांडों को करते समय, लेकिन वो परमात्मा से एक मेहमान रूप में जुड़ पाता है, उसका परमात्मा से संबंध बन नहीं पाता। क्योंकि ये पर्व कहो या कथा कहानियां द्वारा जो जो हम स्थितियां सत्संग में देखते हैं, ये आपको में अल्पकालिक परमात्मा से एक हाय हेलो करवाती है। लेकिन जब तक मनुष्य उस पर चिंतन नहीं करता, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर उस पर विचार नहीं करता, अपने आत्मा का जो एक ज्ञान रूप की स्थिति है उसका परमात्मा से एक सजातीय संबंध जोड़ता नहीं, तब तक उसकी देखिए आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं होती। और स्थूल शरीर तो स्वभाव से ही तामसी है। ये 5 भोग विषय जिनके कारण आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है, इनका देखिए एक सजातीय संबंध है। तमोगुण का तमोगुण से संबंध है, तमोगुण का रजोगुण से संबंध है, रजोगुण का तमोगुण से संबंध है। इसलिए तो मैंने देखी तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी, तमोगुण और रजोगुण ये दोनों पड़ोसी हैं। क्योंकि तमोगुण को हम 1 कहते हैं, रजोगुण को 10 कहते हैं। क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, तो ये पड़ोसी हैं। पड़ोसी के देखिए दर्शन होते ही रहते हैं। अब गली मोहल्ले में आपके हमारे पड़ोसी से देखिए संबंध हो या नहीं हो, लेकिन दर्शन तो हो ही जाते। और दर्शन होते होते कब आपकी हाय हेलो या उनसे संबंध बढ़ जाते मनुष्य को पता नहीं चलता। ये इनके भावार्थ है। क्योंकि जब तक मनुष्य देखिए सत्संग निरंतर श्रद्धा पूर्वक करता नहीं, तब तक उसकी वो जो सात्विक बुद्धि होती है फिर वो राशि बनने लगती है। जब जब उसकी विषय भोगों में रुचि बढ़ने लगती है तो फिर वो सात्विक बुद्धि ही धीरे धीरे राशि बनने लगती है। राशि बुद्धि बनने से फिर बुद्धि और मन की एक दोस्ती हो जाती है। फिर मन स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रिय है या कर्मेंद्रिय है उनके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती का अभिप्राय फिर मन और बुद्धि ये विषय भोगों में रस लेने लगते हैं। जब ये रस लेने लगते हैं तो फिर मनुष्य इनको रस बुद्धि से भोगता भोगता इनका व्यसन ही बढ़ जाता है, प्रमाद में आ जाता है। और प्रमाद आने की स्थितियों में देखिए मनुष्य कब आलस में गिर जाता है, उसके विकार बढ़ने लगते हैं। इसलिए तो आज हमने देखिए विकारों को नीचे की स्थिति में बहुत मोटा दिखाया है, क्योंकि ये विकार आपके हमारे जीवन में एक अधोगति की स्थितियां कितने गहरे तल पे उत्पन्न करते जाते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। यानी कि रजोगुणी मनुष्य का सतोगुण कमजोर होता है, तमोगुणी का भी सतोगुण कमजोर होता है। क्योंकि 1 और 10 देखिए ये पास पास है। सतोगुण 100 की स्थिति में है, 100 और 1 की दूरी तो देखिए 99 है, लेकिन 10 और 100 की दूरी भी देखिए 90 है। और 90 और 99 में कोई विशेष अंतर हम भावार्थ रूप में मान नहीं सकते। सैद्धांतिक रूप से देखिए 90 और 99 में एक अंतर है, लेकिन वो एक सापेक्ष दृष्टिकोण से कोई विशेष महत्व नहीं रखता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्वगुणी बनो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि शास्त्रों में भी देखिए रजोगुणी मनुष्य द्वारा जो सत्संग किया जाता है, जो कि एक
विशाल रूप में देखिए कलयुग में तो देखा ही जाता है, इसकी कोई निंदा नहीं है। लेकिन ये एक अल्पकालिक समय का होता है, इस पर फिर चिंतन नहीं हो पाता। जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं तो उस पर फिर यदि हम मनन करते हैं तो फिर आपके हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा एक आरंभ होती है। वो आरंभ होते होते वो मनन जितना गहरा होता है, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम सत्संग श्रद्धापूर्वक करते हैं तो उसको आप एक की स्थिति मानो। जब उस किए गए सत्संग को जब हम मनन रूप में चिंतन करते हैं तो आप 10 की स्थिति समझो, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हमने देखिए कानों द्वारा श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया, मन लगा के किया। अब उसका हमें मनन करना है। मनन करने का अभिप्राय उस पे हमने चिंतन करना है। ये मन बुद्धि के स्तर पर जब चिंतन होने लगता है तो फिर धीरे धीरे उसका स्वभाव कारण शरीर में पहुंचने लगता है, संस्कार बनने लगते हैं। और ये मनन देखिए, जब 10 से हमने 100 की स्थिति में जाना, देखिए स्थूल शरीर को आप 1 की स्थिति मानो, सूक्ष्म शरीर को यानी कि मन बुद्धि को आप 10 की स्थिति मानो, और कारण शरीर को आप अपना एक संस्कार या स्वभाव की स्थिति मानो, वो एक 100 की स्थिति है। अब 1 और 10 में तो ज्यादा देखिए दूरी नहीं है। अब 10 से 100 की यात्रा करने के लिए देखिए जीवन में छोटा पड़ जाता है। इनके भावार्थ आप समझो, क्योंकि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में जब जब कुसंग करते हैं उसके बुरे संस्कार तो पहले ही क्षण बनते हैं, क्योंकि मन उसमें शामिल होता है, मल कुसंग में एक रुचि रखता है। तो आरंभिक स्थितियों में ही वो 1 की स्थिति में नहीं होता, वो आरंभ में ही 10 की स्थिति से होता है। और उसका जब वो बार बार कुसंग करने की उसकी इच्छा जागती है तो फिर वो 10 से 20, 40, 50, 100 पे पहुंच जाता है, उसके बुरे संस्कार बन जाते हैं। ये एक व्यवहारिक स्थिति है, इसका गणित को हमें समझना होगा। जब तक हम शास्त्रों के गणित को समझते नहीं, आपके हमारे जीवन में देखिए एक साधारण रूप में रजोगुण या तमोगुण की ही प्रधानता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की देखिए आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप बार बार सुनो, और यहाँ तक संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो। क्योंकि हम तो देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी शाम को जो वीडियो प्रसारित करते हैं उसको भी हम बनाते तो केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही है। और ब्रह्म मुहूर्त का ये देखिए 2 घंटे 40 मिनट का ये समय मैं बार बार समझाता रहता हूँ। वो इन गुणों के आधार पे 24 घंटों को 3 गुणों से भाग करके एक 8-8 घंटे की स्थितियां आती हैं, उसमें भी 3 स्थितियां। इन पे देखिए हमने अलग अलग एक विस्तार से अलग अलग वीडियो भी बनाई है। उन सभी वीडियो को आप ध्यान से एकांत में ब्रह्म मुहूर्त में सुनो, उस पर विचार करो, तो आपके हमारे जीवन में देखिए एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सकारात्मक परिवर्तन आने का अभिप्राय देखिए सात्विक बुद्धि की एक मजबूती से है। सात्विक बुद्धि ही मन को नियंत्रण में रखती है। जब मन नियंत्रण में आ जाता है तो फिर मनुष्य का इन भोग विषयों की गलियों में अमर्यादा नहीं रहती, यानी कि वो फिसलता नहीं है, डूबता नहीं है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में कारण शरीर के स्तर पर बनने लगती हैं, आपका हमारा स्वभाव बनने लगता है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तो फिर सहज ही मनुष्य की ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। ये सभी मजबूत स्थितियां ही फिर परमात्मा से आपके हमारी प्रीति करवाते हैं, आपके हमारे कारण शरीर शुद्ध होने लगता है। ये सभी शुभ स्थितियां निरंतर जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं तो आपका हमारा कर्माशय संस्कार ये सदा एक सात्विक स्थिति में रहते हैं। मनुष्य को जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य इस जीवन में कर लेता है वो सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भोग विषयों में रहते हुए मनुष्य पाप पुण्य कर्मों का जैसा भी कर्माशय बनाता है, जब उस कर्माशय में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, ये भोग विषय पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाकर फिर मरने के बाद ये हमें आपको फिर अधोगति की स्थितियों में एक जन्म लेने को बाध्य कर देती है। तो इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना चाहिए। शब्दों को पकड़ने के बजाय हमें इनके भावार्थ को समझना होगा, अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा, ताकि ये जो 5 भोग विषय हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको हम मर्यादा में रखें, ताकि आपके हमारे जो विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमें पाप कर्मों की नगरी में गिराने ना पाए। अन्यथा मनुष्य देखिए जब इन विकारों की एक नगरी में गिर जाता है तो कब मनुष्य कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इन सभी स्थितियों पर आप सकारात्मक रूप से चिंतन करें,
ताकि ये आपके मेरे भोग विषय मर्यादा में रहें। इनको मर्यादा में रखने के लिए आपको हमें निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव जगाना होगा, बनाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपका कोई आपत्ति हो या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने आपत्ति को भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों के ये 5 विषय भोग गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये मर्यादा में ही रहें, ताकि हम अपने अधोगति से बचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। चर्चा को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।